तो प्रोग्राम है प्रिंट ऑड नंबर अप टू n in reverse order. Print odd number up to n in reverse order. ये प्रोग्राम है सी प्रोग्रामिंग में। तो जो बेसिक हेडर फाइल जो है stdio.h प्रोग्राम सी में है, बट सी प्लस प्लस जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज में फर्दर जब तुम लोग करोगे तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। मतलब मैथ में कॉन्सेप्ट में कुछ चेंजेस नहीं रहेगा, सिर्फ राइटिंग प्रोसेस को छोड़ के। मेन फंक्शन शुरू किए, तो हम लोग ऑड नंबर प्रिंट करना सीखे हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो उसके लिए हम एक इंटीजर ले लेते हैं a लूप चलाने के लिए। फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। फॉर a इक्वल टू अगर फिक्स कर दिया गया है जो ऑड नंबर प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम 1 टू 20। अगर ये फिक्स्ड है तुम्हारा जो प्रिंट ऑड नंबर फ्रॉम 1 टू 20 इन रिवर्स ऑर्डर, तो ऑड नंबर रिवर्स ऑर्डर में 20 तक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन 20 तो ऑड नंबर नहीं है, 19 ऑड नंबर है। तो मेरा इनिशियलाइजेशन क्या रहेगा, तो 19 से शुरू करना पड़ेगा। लूप कब तक चलेगा, जब तक तुम्हारा a का वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 रहेगा तब तक लूप चलेगा। और लूप घूमेगा कैसे, a इक्वल टू a माइनस 2 करके घूमेगा। a इक्वल टू a माइनस 2 करके तुम्हारा लूप जाएगा। और इसमें हम प्रिंट कर देते हैं printf %d बैकस्लैश n देते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, नया लाइन में प्रिंट करने के लिए द वैल्यू ऑफ a। तो शुरू में a का वैल्यू कितना है 19, और मेरा कंडीशन भी यहाँ पर सक्सेसफुली मैच करेगा क्योंकि 19 1 से ज्यादा है तो 19 प्रिंट होगा। आफ्टर रिपीट द लूप a का वैल्यू हो जाएगा 17 भी मोर देन 1 है, कंडीशन मैच करेगा तो यहाँ पर 17 प्रिंट हो जाएगा। अगेन रिपीट द लूप हो जाएगा 15। तो इस तरह से मेरा कंटिन्यू होगा। क्वेश्चन में लेकिन था 1 टू 20, अगर तुम 20 कर दोगे गलती से तो तुम्हारा 20 18 करके प्रिंट हो जाएगा, तो गलत है। ऑड नंबर तुम्हें मेंशन कर दिया। अगर यही क्वेश्चन तुम्हें बोलता प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 टू 20 इन रिवर्स ऑर्डर, तब तुम्हें इनिशियलाइजेशन 20 से शुरू करना पड़ता। क्लियर। इसको अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा, मुझे 19 से लेकर 1 तक मिलेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन में अप टू n, मतलब ये 19 से फिक्स नहीं रहेगा, यूजर देगा। यूजर कहां से प्रिंट करना चाहता है वो यूजर देगा। तो यूजर अगर देगा तो यूजर से रेंज लेंगे कितना दूर तक यूजर का रिक्वायरमेंट है, तो r ले लेते हैं वेरिएबल है उसको स्टोर करने के लिए। यूजर का डेटा दिया हुआ डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर r लिख लेते हैं, और यहाँ पर एक मैसेज देते हैं एंटर रेंज। ये मैसेज देखने के बाद यूजर जो भी नंबर देगा वो स्कैनफ होगा %d एड्रेस ऑफ r में जाएगा उसका रेंज, यूजर का दिया हुआ रेंज, और जहां पर हम 19 फिक्स कर दिए थे उसी जगह पे हम r को लिखेंगे। अब r में क्या है, यूजर का मर्जी, r में 19 हो सकता है, 3 हो सकता है, 21 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो मान लो यूजर 3 दिया तो क्या प्रिंट होगा तुम्हारा 3 and 1। 3 से ऑड नंबर पीछे से तो दो ही है, 3 and 1। यूजर दे सकता है तुम्हारा 15, तो 15 से प्रिंट होगा। तो यूजर डिफाइंड हो गया, जहां पर हम 19 फिक्स कर दिए थे वहां पर r का वैल्यू वहां पर डाल दिया, r में जो भी रहेगा यूजर का दिया हुआ वैल्यू उस तरह से होगा। स्टेप बाय स्टेप सोचना है तुम्हें। प्रोग्रामिंग बहुत इजी है, ऐसा नहीं है हम पढ़ाते हैं इसलिए इजी बोलते हैं। एक तो रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकोगे, और इजी भी है, लेकिन तुम्हें जंप करोगे तो गिर जाओगे। तुम्हें पार्ट बाय पार्ट सोचना है किसी भी प्रोग्रामिंग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें प्रॉब्लम है प्रोग्राम तो एकदम सही रिजल्ट दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में दिया हुआ है प्रिंट ऑड नंबर फ्रॉम 1 टू n इन रिवर्स ऑर्डर। प्रिंट ऑड नंबर 1 टू n इन रिवर्स ऑर्डर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यूजर ने क्या किया, हम तो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, यूजर के लिए कर रहे हैं, यूजर कुछ भी दे सकता है। यूजर 22 दे दिया, अब देखो क्या हुआ।
इवन नंबर का प्रिंट हो गया, सेम प्रोसेस में माइनस माइनस करके रिपीट करते गया और मेरे पास इवन आ गया, यूजर ने डाला है इवन नंबर। लेकिन क्वेश्चन में मतलब बहुत सारा समय ऐसा होता है, तुम रन करके देख लिया, तुम्हें लगा मेरा प्रोग्राम तो हो गया, क्योंकि तुम तो 5 7 15 तुम्हारे नंबर पे क्वेश्चंस है। तो तुम्हें तुम्हें प्रोग्रामिंग करने के समय ये भी चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि तुम बना रहे हो खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए। हम एकदम शुरू क्लास में बहुत समझाए थे सबके बारे में, रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिए थे, बहुत सारे एग्जांपल से समझाए थे। ये सब हम कर रहे हैं खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए। जैसे कि हम समझाने के समय हम क्या जानते हैं, मेरा क्या नॉलेज है, वो देखने से नहीं चलेगा, मुझे तुम लोगों के लेवल में आके समझाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्लास 5 में भी तुम्हारा देखा अभी प्रोग्रामिंग में, अब तुम देखना उन लोगों का ऐसे क्लास कराते हैं। क्लियर? तो वो तो टेक्निक्स है, मुझे देखना पड़ेगा, उसके लेवल में आना पड़ेगा, तब हम एक सक्सेसफुल टीचर हो सकेंगे। हम मेरे हिसाब से सबको समझा देंगे, मेरा जो नॉलेज है सबको दे देंगे, तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, किसी के पास वो समझ वो कोई नहीं समझेगा। क्लियर? तो तुम्हें पार्ट बाय पार्ट सोचना है। तो यहाँ पर देखो प्रोग्राम तुम्हें क्या लग रहा है, प्रोग्राम सही है, लेकिन गलत कब हुआ, जब यूजर रॉन्ग एंट्री कर दिया, क्योंकि हम यूजर के लिए बना रहे हैं। तो यूजर अगर रॉन्ग एंट्री देगा, उसका इनपुट अगर रॉन्ग यूजर देगा, तो यहाँ पर हम फाउंडेशन लगा देंगे एक कंडीशन, हम पहले चेक करेंगे यूजर का दिया हुआ नंबर को, यूजर जो रेंज दे रहा है क्या वो इवन नंबर है, क्या वो इवन नंबर है। अगर इवन है तो उसका रिजल्ट 0 आएगा आफ्टर मॉड्यूलर डिवाइड, क्योंकि परसेंट सिंबल से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तुम लोग जानते हो, इससे रिमाइंडर एज ए रिजल्ट क्या आता है, रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर तुम्हारा 0 आएगा, मतलब क्या हो गया, इवन नंबर दिया है यूजर ने। यहाँ से प्रोग्राम शुरू होने के पहले, ये जो तुम्हारा मेन प्रोग्राम है फॉर लूप का, वो प्रोग्राम शुरू होने के पहले तुम चेक कर लो यूजर क्या इवन नंबर दिया है। अगर दिया है तो यूजर को तो कुछ बोल नहीं सकते, यूजर को हम कुछ नहीं बोल सकते, उसको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना मेरा काम है, उसका प्रॉब्लम दिखाना मेरा काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, r इक्वल टू r माइनस 1। तो r में क्या दिया था यूजर, इवन नंबर दिया था, इवन नंबर को -1 करके क्या कर दिए, ऑड में कन्वर्ट कर दिए, और वही r में स्टोर हो गया वापस। अगर यूजर ऑड नंबर देगा, अगर यूजर ऑड नंबर दे रहा है, मान लो 15 दे रहा है, 15 तो पहले से ही ऑड नंबर है, तो 15 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा। 15 को जब 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये वाला पार्ट काम भी नहीं करेगा। इफ कंडीशन दिया हुआ है लेकिन कुछ काम ही नहीं किया, एल्स पार्ट तो है नहीं इसका, वो लूप में जाएगा, लूप में r का वैल्यू 15 नहीं मिलेगा उसको। अब यूजर ने 16 दिया, तो यहां से कंडीशन मैच कर गया, 16 से 2 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, कंडीशन मैच हो गया। तो यहां पर काम कर गया, क्या काम किया ना, 16 - 1 15 चला गया r में। तो r में 15 चला गया, मतलब लूप क्या होगा, वो 15 से रन करेगा। तो अगर यूजर इस प्रोग्रामिंग में 15 देता है, तो मेरा 15 से 1 तक प्रिंट हुआ। अगर यूजर गलती से 16 देता है, तो भी मेरा 15 से 1 ही प्रिंट हुआ, क्योंकि इस बार r का वैल्यू चेंज हो चुका है, इस बार r का वैल्यू चेंज हो चुका है। तो यही प्रोग्रामिंग है जो तुम्हें सोचना है। एज ए टीचर मेरा रिस्पांसिबिलिटी है, तुम्हें अभी पढ़ाया है, तुम्हें हम फॉर लूप सिखाए हैं, तुम्हें हम व्हाइल लूप सिखाए हैं, 2D भी ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कब किसको अटैच करना है, कहां पर क्या आएगा, कब इफ का यूज होगा, कब नहीं होगा। परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम जब किया था तब देखा था तुम लोग इफ का यूज लूप के अंडर में चला गया। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा काम है, ये कॉन्सेप्ट को सोचना तुम्हारा काम है, तब जाकर तुम कर सकोगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको नोट कर लो।